हेलो दोस्तों, पिक्चर स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे फास्ट एक्स। कहानी की शुरुआत इसके पार्ट 5 से होती है। ब्राज़ील का ड्रग किंग हर्नन रेज अपना सारा पैसा एक तिजोरी में पुलिस स्टेशन में रखवा देता है। वहीं वो अपने बेटे डांटे को बताता है कि कैसे डॉम ने उसे बर्बाद कर दिया और वो उसे मौत से भी बुरी सज़ा देना चाहता है। उसी समय डॉम और ब्रेन तिजोरी की चोरी कर लेते हैं, तो पुलिस के साथ साथ डांटे और हर्नन भी गाड़ी से उनका पीछा करने लगते हैं। डॉम डांटे की कार को टक्कर मारकर पुल से नीचे गिरा देता है। हर्नन तो वहीं पुल पर मारा जाता है, पर डांटे पानी में गिरने की वजह से बच जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। लॉस एंजलिस में डॉम अपने 9 साल के बेटे ब्रैन को ड्रिफ्ट सिखाते हुए कहता है कि तुम पहले अपनी फिनिश लाइन को ढूंढो, फिर कार पर पकड़ बनाओ और उसके बाद अपनी कार को बस उड़ा दो। फिर वो घर चले जाते हैं, जहाँ पर सभी परिवार के लोग और दोस्त मिलकर लंच करते हैं। इसके बाद तेज सभी को बताता है कि एजेंसी ने कहा है कि हम उनके लिए मिलिट्री से चोरी हुई एक हाईटेक कंप्यूटर चिप को रोम से उड़ा लें। दूसरी तरफ हान डॉम से कहता है कि तुम्हारा बेटा जब 12 साल का होगा तभी वो हम सबसे बेहतर हो जाएगा। इस पर डॉम ने कहा कि नई पीढ़ी हमेशा पहले वाली से बेहतर होनी चाहिए। रात को जब लेटी और डॉम बात कर रहे होते हैं, तब उनकी सबसे बड़ी दुश्मन साइफर घायल हालत में उनके घर पहुंचती है। डॉम उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो कहती है कि सोचो मेरे पास कितनी बड़ी वजह होगी कि मैं यहाँ आई हूँ। फिर वो बताती है कि आज एक शैतान ने मेरे ऑफिस में आकर डॉम को मारने के लिए मेरी टेक्नोलॉजी और मेरे आदमी मांगे। उसे पता था कि मैं मना करूंगी, इसलिए उसने पहले ही मेरे आदमियों के परिवार को उठवा लिया था, जिससे कि मेरे ही लोग मुझ पर अटैक करने लगे और मैं जैसे तैसे खुद को बचाकर यहाँ पहुँची हूँ। अब वो शैतान तुम्हारे लिए आ रहा है। अगले दिन लिटिल नोबडी के वहाँ आने पर डॉम उससे साइफर की बात की सच्चाई के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि उसके यहाँ के इक्विपमेंट्स गायब हैं और जगह भी गोलियां चलाकर तबाह कर दी गई है। जिसने भी ये किया है उसके पास सुपर एडवांस हथियारों की भरमार है। फिर उन्हें पता चलता है कि एजेंसी ने तेज को किसी मिशन पर नहीं भेजा, वो सिर्फ एक चाल थी। रोम में वो कंप्यूटर चिप को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। तेज और रैम से ड्राइवर्स को बेहोश करके खुद ट्रक को चलाने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि ट्रक को कोई कंट्रोल कर रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि डांटे ही है, पर डांटे पहले ही ट्रक को कंट्रोल कर रहा है। डॉम, लेटी और लिटिल नोबडी भी वहां आ जाते हैं। डांटे ट्रक के आगे और पीछे चल रही जीप को हंसकर उड़ा देता है। तेज ट्रक के पीछे जाकर देखता है, उसे कोई कंप्यूटर चिप नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा न्यूट्रॉन बॉम्ब मिलता है। वो अपने दोस्तों को बताता है कि बॉम्ब इतना बड़ा है कि पूरे रोम को तबाह कर दे। डॉम की कार दिखाई देने पर रैमसे की जान में जान आती है। तभी लिटिल नोबडी कहता है कि अगर तुम इस ट्रक को रोक लो तो मैं बॉम्ब को बंद कर सकता हूँ। डांटे उनकी बातें सुन रहा होता है, इसलिए वो किसी को भी ट्रक को रोकने नहीं देता। इतने में ट्रक पलट जाता है और बॉम्ब रोड पर आ जाता है। पुलिस वालों से बचने के लिए रैमसे, हैन, तेज और रोमन नीचे सीवर में उतर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से डॉम बॉम्ब को सड़क पर लुढ़कने से रोक लेता है। डांटे लिटिल नोबडी की गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा देता है, पर उसके फटने से पहले ही वो बाहर कूद जाता है। गाड़ी सीधा बॉम्ब में जाकर टकराती है, तो वो फिर से लुढ़कना शुरू हो जाता है। इसी बीच पुलिस लेटी को पकड़ लेती है। डांटे बॉम्ब को एक्टिवेट करके अपने हाथ खोलकर खड़ा हो जाता है। डॉम अपनी कार को क्रेन की एक साइड पर टक्कर मारता है, इसलिए क्रेन की दूसरी साइड बॉम्ब के लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे पानी में गिर जाता है। पानी में ब्लास्ट होने की वजह से उसका असर बहुत कम हो जाता है, पर फिर भी वो पूरे रोम में बहुत बड़ा तूफान ला देता है। इस घटना की वजह से मीडिया और पुलिस डॉम और उसके दोस्तों को आतंकवादी घोषित कर देती है। उनके बचाव में टेस एजेंसी के हेडक्वार्टर में अमेद से मिलने गई और कहा कि उन्होंने एजेंसी के लिए कई बार अपनी जान खतरे में डाली है, इसलिए हमें इस समय उनकी मदद करनी चाहिए। अमेज टेस की बात न मानकर पूरी एजेंसी को डॉम और उसकी टीम को पकड़ने या मारने का ऑर्डर दे देता है। एजेंसी वाले मिया और ब्रेन को पकड़ने के लिए घर में घुस जाते हैं। मिया ब्रेन को छुपने के लिए कहकर खुद ही उनसे लड़ने लगती है। तभी जेकब वहां आकर उन दोनों को बचा लेता है और कहता है कि डॉम ने उसे ब्रेन को लाने के लिए कहा है,
तो वो अलग अलग गाड़ियों में एक ही जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर टेस डॉम से मिलती है। डॉम अपना लॉकेट उसे देकर लेटी को जेल से निकाल लाने को कहता है। रोम, हैन, रैमसे और तेज लंदन आ जाते हैं। टेस एजेंसी की गुप्त जगह आकर लेटी से मिलती है और गार्ड्स को ऐसा दिखाती है कि लेटी ने उस पर हमला किया है। गार्ड्स के अंदर आने पर टेस वहां से चली जाती है। डॉम रियो आकर अपने दोस्त डिएगो और इसाबेला से मिलता है। डांटे भी वहां आकर डॉम को रेस करने के लिए चैलेंज करता है। रेस के शुरू होने पर पता चलता है कि डिएगो और इसाबेला की कार में बॉम्ब है। बॉम्ब्स फट जाते हैं। डिएगो तो मारा जाता है पर इसाबेला को डॉम जैसे तैसे बचा लेता है। जेल में लेटी के घाव ठीक होते वक्त वो अपने पास साइफर को पाती है। अगली सुबह डांटे डॉम और उसकी टीम के सभी लोगों के अकाउंट हैक करके सारे पैसे निकाल लेता है। बाकी सब परेशान हो रहे होते हैं पर रोमन ने अपने पैसे जैकेट में ही रख रखे थे। इधर एम्स को टेस के लेटी से मिलने के बारे में पता चलता है तो वो टेस की पिछली लोकेशन से डॉम की लोकेशन का पता लगा लेता है। बाकी सब अपने पुराने दोस्त के पास ब्लैक मार्केट का सामान खरीदने आते हैं पर वो एजेंसी को उनके बारे में बता देता है तो रैम से उसे जोर से एक थप्पड़ लगा देती है। जेल में साइफर सभी को बेहोश करके लेटी और खुद को छुड़ा लेती है। ये टेस का ही प्लान था। फिर लेटी साइफर से लड़ाई करके उसे किक मारकर बेहोश कर देती है। बाहर निकलने पर उसे पता चला कि वो अंटार्कटिका में है तो वो वापस नीचे आ गई। दूसरी तरफ इसाबेला डॉम को डांटे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देती है कि पहले वो जेल में था और फिर पागल खाने में। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी सिर्फ एक बिल्डिंग छोड़कर। उस बिल्डिंग में जाने पर डॉम को पता चला कि डांटे उसके और उसके परिवार पर हमेशा से नज़र रख रहा था। डांटे डॉम को फ़ोन पर कहता है कि वो सबको ख़त्म कर देगा। एम्स भी वहां आकर डॉम को पकड़ लेता है। हान और सभी सामान लेने के लिए शो के पास जाते हैं तो वो हान को अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर देता है। अंदर दोनों में बहुत लड़ाई होती है। एजेंसी के लोग भी अंदर आ गए तो शो और हान ने साथ मिलकर सबको मार डाला। बाकी सब भी अंदर आ जाते हैं। रैम से शो के कंप्यूटर से पता लगाती है कि डांटे ने उनके पैसों से उनको मारने के लिए लोग खरीदे हैं। शो के माँ की तस्वीर दिखने पर वो अकेला ही वहाँ से निकल जाता है। इधर 3 लोग जैकब और ब्रेन का पीछा कर रहे थे तो जैकब तीनों को मारकर ब्रेन को अपने साथ लेकर ग्लैडर में वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एम्स डॉम से कहता है कि तुम इतनी आसानी से पकड़े जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। डॉम अपने सीट बेल्ट बांधकर हैंडल्स को पकड़ लेता है। तभी एक रॉकेट उनकी गाड़ी पर आकर लगता है। जैसे ही वो वैन से बाहर निकलते हैं डांटे के लोग उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। वो वही पुल है जहां पर हर्नांडेज मरा था। डांटे गाड़ी की डिक्की में से इसाबेला को निकालता है। डॉम ने वहीं खड़ी एक कार की स्टीयरिंग में सरिया घुसाकर उसे चला दिया तो वो कार सामने से गोलियां चला रहे एक आदमी में जाकर घुस जाती है। डांटे इसाबेला की गर्दन पर चाकू रख देता है। टेस भी वहां आ जाती है और वो दोनों मिलकर डांटे के सभी लोगों को मार देते हैं। डांटे अपने आप को फंसा हुआ पाकर इसाबेला को छोड़ देता है। फिर डॉम डांटे को बहुत मारता है। अचानक एम्स और टेस को कोई गोली मारता है। हेलीकॉप्टर से एक स्नाइपर डांटे के इशारे पर गोली चला रहा था। डॉम इसाबेला को गोली से बचा लेता है। डांटे टेस के कपड़ों से एक गैजेट निकालकर डॉम से कहता है कि उसे अब पता है कि ब्रेन कहाँ है। दरअसल उस गैजेट से किसी की भी लोकेशन का पता लगाया जा सकता था। इसाबेला टेस को लेकर निकल गई। एम्स बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बच गया था और वो डॉम के बेटे को बचाने में उसके साथ मिल जाता है। जेकब ब्रेन को पोर्टुगल में अपने ठिकाने पर ले आया। ब्रेन जेकब की एक कार में तोप देखकर चौंक जाता है। डांटे अपने लोगों के साथ वहीं आ गया तो वो दोनों पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। डांटे के आदमियों की गाड़ी सामने आने पर ब्रेन तोप को चला देता है जिससे कि 2 गाड़ियां उड़ जाती हैं। वो वहां से निकल जाते हैं। डांटे भी उनके पीछे आ रहा होता है। अब दोबारा से तोप लोड नहीं हो रही। डॉम भी वहीं आकर कार्गो प्लेन से अपनी गाड़ी को लेकर रोड पर उतर जाता है। एम्स डॉम को हवाई पट्टी पर जाने को कहता है।
ब्रेन तोप को ठीक करने के लिए गाड़ी से बाहर आता है तो डांटे उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले लेता है। आगे जाकर उसने डॉम की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसकी वजह से डॉम दूसरी सड़क पर आ गया। वहाँ कई गाड़ियाँ उसके सामने आने लगी तो जेकब तोप को जमीन की तरफ करके चला देता है। उसकी गाड़ी उछलकर डांटे के लोगों की गाड़ियों पर जाकर ब्लास्ट हो जाती है। जेकब के मरने पर अब डॉम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। 2 हेलीकॉप्टर डॉम की गाड़ी पर एंकर फंसाकर उसे खींचने लगते हैं तो डॉम पूरी रेस देकर NOS चला देता है, जिसकी वजह से गाड़ी डांटे वाले पुल पर आ जाती है। हेलीकॉप्टर्स एक दूसरे में भिड़कर ब्लास्ट हो जाते हैं। फिर डॉम ब्रेन को उसकी सीख याद दिलाते हुए अपनी कार से ड्रिफ्ट मारता है तो हेलीकॉप्टर जाकर सीधा डांटे की कार में लग जाता है तो उसकी कार भी ड्रिफ्ट करने लगती है। डॉम अपनी कार को साथ लगाकर ब्रेन को वहां से निकाल लेता है। डॉम एम्स को बताता है कि वो बस आने ही वाला है। जैसे ही वो डैम पर पहुंचे 2 पेट्रोल से भरे ट्रक उनके दोनों तरफ आ गए। डांटे ही उन दोनों ट्रक को कंट्रोल कर रहा था। रोमन भी बाकी टीम के साथ प्लेन में वहीं आ जाते हैं। तभी एम्स उन पर मिसाइल चला देता है। सामने आया कि वो हमेशा से ही डांटे की तरफ था। डॉम डांटे से कहता है कि तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया पर मेरी कार नहीं ले पाए, और वो कार को डैम से नीचे पानी में कुदा देता है। ट्रक आपस में भिड़कर ब्लास्ट हो जाते हैं। डॉम और ब्रेन गाड़ी से बाहर निकल गए। फिर डांटे डैम पर लगे बॉम्ब्स को ऑन कर देता है। इधर साइफर और लेटी अंटार्कटिका में एक जगह पहुंचते हैं जहां पर बर्फ में से एक सबमरीन निकलती है जिसमें से गिसेल बाहर आई, जो कि फास्ट 6 में मर चुकी थी। साइफर पूछती है, क्या तुमको अभी भी मेरा प्लान घटिया लग रहा है? फिल्म यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।